मैसेज आता है मुझे, उसमें एक डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, नीचे फिर दोबारा कमेंट करते हैं, वो कहते हैं जी आप हमारी डेट ऑफ बर्थ को ओरिजिनल तरीके से बताएं कि हमारे पास क्या चीज है क्या नहीं है, हम कैसे हैं कैसे नहीं। आज की वीडियो पावरफुल डेट ऑफ बर्थ की है। मैंने बता रहा हूं, मैंने जितनी भी आज तक डेट ऑफ बर्थ चेक की है, ये समझ ले ये 6 नंबर पे होगी कि इतनी पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है इनके पास, इतनी किस्मत, इतना लक। लेकिन ये फिर भी कमजोर किधर है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये वीडियो खास उनके लिए है, अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ इन डेट से रूल हो रही है तो वो डेट को जरूर नोट कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। आपने अपना बर्थ चार्ट बनाना कैसे है वो आज मैं पूरी रेमेडी एक बता देता हूं आपको। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं, आप अपना ड्राइवर कनेक्टर किस तरह उसकी सेटिंग पे आ सकते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ आज जो हमारे पास आई है वो 24/5/1985, 24 तारीख है, 5वां महीना है, साल जो है वो 1985 है। अभी न्यूमरोलॉजी के देखें तो 9 खाने बनेंगे, इसके 9 डिजिट बनेंगे। ठीक है, 1 से 9 तक ही इसके अंदर गिनती आएगी। 9 इसको आप डिवाइड करके छोटे छोटे डिब्बे बना ले। 9 न्यूमरोलॉजी का चार्ट मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, उसको देख के ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे जैसे वो लिखा है आपने अपना डेट ऑफ बर्थ से सिंगल सिंगल डिजिट उठा के सेम उसी तरीका अपने खाने के अंदर डिजिट को कंप्लीट करना है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को उठा के सेम उसी तरीके न्यूमरोलॉजी का चार्ट सामने रखेंगे और सेम उसी तरीके से उन डिजिट को उठा के उधर करेंगे, आपका चार्ट जायचा बनना कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी जिस नंबर पे बात हो रही है वो 24/5/1985 है। डेट ऑफ बर्थ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ताकत का पहलू देख ले, मोहब्बत से तल्लुक देख ले, खूबसूरत कैरियर है, ज़हीन आदमी है, बिजनेसमैन पाए का होगा, रूहानियत और सर्च कमाल होगी, सोच का बहुत गहरा आदमी होगा। अच्छा, बिजनेस की बात करते हैं, जैसे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है, मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बहुत पावरफुल नंबर है। शोहरत भी इनके पास है, इज्जत भी है, दौलत भी है इनके पास। ठीक है, हर चीज इनकी कंप्लीट हो रही है। न्यूमरोलॉजी के 3 तरह के लकी ड्रा निकलते हैं। जो फर्स्ट लकी ड्रा होगा वो 852, उसके बाद 456, उसके बाद आ जाएगा 159। ये 3 तरह के क्रॉसिंग चलेंगे आपस में, 3 डिजिट की क्रॉसिंग आएगी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ को पहली क्रॉसिंग चूज है, जैसे 456 ये लाइन कंप्लीट हो जाए, इसको बोलते हैं गोल्डन राजयोग। उसके बाद 258 की लाइन जिसकी कंप्लीट हो जाए, इसको भी गोल्डन राजयोग कहते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा नंबर लेता है वो आ जाता है 159। ये आदमी अपनी जिंदगी के अंदर बिलियन रुपए के मालिक होंगे, करोड़ों रुपए के इनके पास मामलात होंगे, बिजनेस बड़े होंगे, बाहर के मुल्क में बिजनेस होंगे, इधर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये किस्मत इनकी इस तरह साथ देती है कि मिट्टी को सोना करना जानते हैं। कोई चीज को हाथ लगा दे, किस्मत इस कदर तेज होती है कि वो खुद बनना शुरू हो जाती है। ये इनकी किस्मत, इनका लक इस कदर साथ देता है। अभी जिस डेट ऑफ बर्थ का हमें मैसेज आया, चले इस डेट ऑफ बर्थ को मैं आपके साथ थोड़ा और क्लियर करता हूं कि ये डेट ऑफ बर्थ क्या कहने जा रही है और क्या कर रही है हमारे साथ। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई हमारे पास, न्यूमरोलॉजी के सारे खाने कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, ये नीचे लोशो ग्रिड चार्ट है। सेम इसी तरह आपने अपने डिजिट उठाने में, मजीद इसकी वीडियो थोड़े दिनों तक बनाऊंगा और जो आपको हर चीज समझा देगी। फिल वक्त ये सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात है जो डेट ऑफ बर्थ मुझे आई है। अच्छा, अभी लोशो ग्रिड चार्ट के अंदर इनके पास सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर 3 है। नंबर 3 मिसिंग है, बाकी हर चीज इनके पास कंप्लीट है। तीनों राजयोग इनके कंप्लीट हो रहे हैं।
258 की लाइन हो रही है, 456 की लाइन आ रही है, 159 की लाइन आ रही है। अब मैं इनसे मुखातब हूं तो इनको मैं एक चीज बता दूं, आप नॉलेज के हिसाब से मुझे कमजोर लगते हैं। जो नंबर आपका मिसिंग है वो आपको सिग्नल दे रहा है। आप ना तो को बड़े प्रोफेशन पे होंगे, जैसे सरकारी कह ले, उस पे भी आपकी जॉब नहीं होगी। नंबर 2, डॉक्टर की लाइन भी आपकी अनकम्प्लीट है, इंजीनियर की भी लाइन शायद चल जाए, मैं कह नहीं सकता। लेकिन बड़ी जितनी जॉब मैं बता रहा हूं जिसके अंदर नॉलेज होगा, रिसर्च होगी, वो नंबर आपके पास मिसिंग है। आप कहीं ना कहीं उधर जरूर वीक होंगे। अच्छा, और एक चीज है इस नंबर के अंदर, ये नंबर 6 से रूल हो रहे हैं। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 7 है, इनका लाइफ पाथ नंबर 7 आ रहा है। अच्छा, 7 इनको कहीं ना कहीं पे जाके रोकेगा जरूर। जब भी ये कोई बड़ा फैसला ले रहे होंगे तो एक नंबर इनको सेंटर में रोकेगा, ये अधूरे काम छोड़ देंगे जिनके अंदर इनकी नाकामी होगी। वरना ये हर जगह पे अपनी किस्मत के साथ खेल सकते हैं। फैसले जल्दी लेंगे, रुक जाएंगे, अपने फैसले पे सोचेंगे नहीं। अगर सोच के फैसला कोई भी किसी जगह पे भी ये शख्स इन्वेस्ट करे, अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल हो, जैसे कि नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ में 55 आ रहा है, वो बैलेंस का नंबर कहते हैं, मरकरी उसको कहते हैं। ये इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैन कर रहा होगा, कहीं भी जाएगा तो इसको 1-2 दिन का रिजल्ट मांग रहा होगा। बिजनेस करेगा तो उसके अंदर बड़ी जल्दी चेंजिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी राय है कभी अपने बिजनेस को, अपने मशवरे को चेंज ना करे। इसके अंदर इसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो वीक पॉइंट आ रहे हैं, ये अपना हर मशवरा किसी से शेयर करता है, जिसकी वजह से ये इसको हसद और नजर की बहुत जल्दी लगने के चांसेस हो जाएंगे। नजर इसको बहुत जल्दी लगेगी, लोग इससे हसद करते हैं, जलते हैं, अपने ही इससे मुनाफकत करेंगे, इसको कहीं पे भी फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस नंबर को चाहिए कि अपने काम को अंजाम देना बखूबी सीखे। ये नंबर अपने अंदर बहुत बड़ी पावर है। मैं अक्सर कहता हूं कि अंक बोलते हैं, नंबर बातें करते हैं। ये नंबर बातें कर रहे हैं, आप इनसे सुने। ये जॉब के लिए नहीं बना, ये किसी के नीचे जॉब करेगा तो कभी कामयाब नहीं होगा। स्ट्रगल जरूर है, थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर। किसी चीज के अंदर दिल से मेहनत करे, अल्लाह को याद रखे। ये नंबर जो ये डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने मौजूद है अभी, ये मुझे कह रही है कि ये आदमी सोना है, मिट्टी पे भी खड़ा हो गया तो सोना है। ये लीडरशिप का नंबर इसके अंदर है, पैसे का नंबर इसके पास है, हर चीज टोटली न्यूमरोलॉजी का चार्ट ही ये खुद एक पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है। मेरे पास इतनी मेरी खुद इतनी पावर, जो डेट ऑफ बर्थ है, इतनी पावरफुल नहीं है, मैंने देखी नहीं। हमेशा 3-4 खानों से बाद डेट ऑफ बर्थ खत्म हो जाती है। वाहद ये डेट ऑफ बर्थ है जो न्यूमरोलॉजी के अपने पूरे नंबर, पूरे डिजिट कंप्लीट कर रही है। ऐसी पावरफुल डेट ऑफ बर्थ शायद ही किसी के पास हो। जो मुझे मैसेज आया जिसपे ये वीडियो बन रही है, जितनी पावरफुल इनकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर ओरिजिनल हुई तो। अच्छा, इसके अंदर इनके डेट ऑफ बर्थ क्या सिग्नल देना चाह रही है? वो बता रही है कि तुम खुद एक किंग हो, किंग की तरह रहना सीखो। अगर कहीं कमजोर पढ़ रहे हो तो ये नंबर तुम्हें कमजोर पढ़ने नहीं दे रहे। अगर तुम्हें किसी चीज का खौफ है तो खौफ की जंजीर को तोड़ दो, ये नंबर बार बार कह रहे हैं। जॉब छोड़ो, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लो। अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो फिर तो आप बहुत बड़े रिच आदमी हो गए। ये डेट ऑफ बर्थ कह रही है कि आप जॉब के लिए बने ही नहीं है, आप बिजनेस के लिए बने हैं। आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे, जिस चीज की तरफ जाएंगे, वो चीज आपकी तरफ दौड़ती हुई आपके पास आ जाएगी। पैसा रनिंग में होगा, हर चीज आपके ताबिया होगी। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल क्या होती है उसके अंदर, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मैं जिस दिन पैदा हुआ, मेरे वो अदद मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि एक डेट ऑफ बर्थ जैसे ये मेरे सामने, ये जॉब के लिए नहीं बनी हुई। अगर ये जॉब करेगा तो अपनी लाइफ के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा।
न्यूमरोलॉजी चार्ट और डेट ऑफ बर्थ जो अंक बोलते हैं वो आपको बता रहे हैं आप किस काम के लिए। अच्छा, एक आदमी पैदा हुआ है, मिसाल के तौर पे आदमी पैदा होता है राज करने के लिए, बादशाह बनने के लिए। उसको मजदूर के पीछे लगा दे, वो कैसे ग्रोथ करेगा? नहीं कर सकेगा। उसकी सोच मजदूर की तरह हो जाएगी। उसके अंदर टैलेंट राजा बनने का है, तो क्या किया, उसको एक मजदूर बना दिया आपने कि तू बेटा मजदूरी कर। वो राजा कैसे बनेगा? उसकी जितनी एनर्जी है वो मजदूरी में खर्च हो रही है, क्योंकि वो बना तो राजा बनने के लिए था। अब आप बोलेंगे कि वो राजा बनने के लिए हुआ तो राजा क्यों नहीं बन सका? वो राजा ही बनेगा। ये नहीं होता कि आप किसी गरीब घर में पैदा हुए तो आप गरीब ही रहेंगे। या आपके ऊपर डिपेंड है, आपके लक के ऊपर डिपेंड है। लक को कैसे निखारना वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज मिसिंग है उसकी रेमेडी अपना ले। अपने नंबर के मुखालिफ कभी कोई काम, कभी कोई बिजनेस ना करें जो आपको मुश्किल में डाल दे। हमेशा अपने नंबर को देखें, अपने चार्ट को देखें, उसके मुताबिक अपनी गेम को शुरू करें। आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। जिनके पास अभी कुछ नंबर मिसिंग है, उस मिसिंग के ऊपर भी वीडियो इंशाल्लाह अनकरीब में आपको मिल जाएगी इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर कि जो नंबर मिसिंग है किसी की डेट ऑफ बर्थ में। कुछ नंबर है राजा बनने के, बाकी नंबर मिसिंग है, वो क्या करे? उसकी रेमेडी आपको मिल जाएगी कि उसके लिए कौन कौन सी चीज आप, छोटी छोटी सी रेमेडी होंगी, कोई पैसे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको यहीं से मिल जाएगी। अभी ये जो नंबर मुझे भेजा है, जिन भाई साहब ने भेजा है, उनसे ये गुजारिश है मेरी कि आप एक काम करें। अगर आपके बने काम रुक रहे हैं, आपको मुश्किलें आ रही है, आप बिजनेस में लॉस में जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, मैं वैसे बता रहा हूं, अगर आप लॉस में जा रहे हैं, आपके बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, आप कहीं जाके किसी जगह पे जाके रुक जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए जो नंबर मिसिंग है उसके मुताबिक मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूं। आप विर्द किया करें, अपना इसमें आजम पढ़ा करें। मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका इसमें आजम बता रहा हूं। वैसे तो नाम आप अगर साथ भेज देते तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि उसमें देखा जाता कि आपका नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका मिसिंग नंबर पूरा कर रहा है। अगर वो टोटल नंबर 5 पे आ रहा है तो आप हर जगह ही मुश्किल होंगे। आप 2 से 3 दिन किसी काम के बाद उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कर रहे होंगे। अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो कहीं ये सोचेंगे यार ये जॉब अच्छी, मैं दूसरी तरफ चले जाऊं। ये अगर वो नंबर 5 दोबारा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके नाम के साथ आ जाता है तो वो मुश्किल जरूर पैदा करेगा आपको। आप अपना नाम जरूर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं फिर दोबारा आपको मैसेज पे बता दूंगा कि आपको किस तरह आसानी होगी। अच्छा, अभी बात हो रही थी आपका इसमें आजम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के आ रहा है, वो या हयू या कयूम है, या फताह या रज़ाकू। ये चारों अल्लाह पाक के नाम है। इसका विर्द करें। जो जिस जगह पे आपको मुश्किल समझ रहे हैं, आप 111 मरतबा इस विर्द को ऑन करें, वो मुश्किलें हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक उनको ऐसे आपसे दूर करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके बंद रास्ते इस तरह खुल जाएंगे जैसे आपको होगा कि ये कभी बंद हुए ही नहीं। आपकी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही तो इसको जरूर विर्द को ऑन करें, हर सूरत इस विर्द को ऑन करें। और जुमेरात वाले दिन और उसके बाद सोमवार वाले दिन, 2 दिन आपने सदका देना है। सोमवार को वाइट चीज का सदका देना है, खीर, दूध, दही, चीनी, इस तरह का सदका किसी गरीब को आप दे सकते हैं। जुमेरात वाले दिन आपने पीली कलर का सदका करना, पीली सरसों की दाल परिंदों को डाल दे, नहीं तो पीले कलर के जो लड्डू मिलते हैं वो जुमेरात को बच्चों में बांट दिया करें। कुटाफी हो पीले कलर की, मुश्किल नहीं है, जितनी आपकी सकत हो उस तरह आप सदका दे सकते हैं। सदका हर बला का हल है। अगर आपके ऊपर कोई मनफी असरात नजर आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग ये इल्म धागे वगैरह की तरफ भागते हैं, अल्लाह इनको अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाए। जो किसी से जेलस हो के इन तरह के जादू टूने करते हैं, अल्लाह इनसे बचा के रखे ऐसे लोगों से। और मेरी दुआ है कि इनको अल्लाह पाक हिदायत दे।
ये किसी का बसा बसाया घर उजाड़ने के चक्कर में रहते हैं, किसी से जेलस हो गए उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहते हैं। अक्सर ये जो लोग ऐसा काम करते हैं, अल्लाह इनको सबसे पहले हिदायत दे। जो करवाने जाता है उसको तो दे दे, जो कर रहा है जालिम इसको भी हिदायत मिले कि ये किसी के रिज़्क के ऊपर, किसी की औलाद के ऊपर किसी तरीके का जादू करके उसको बंदिश की तरफ लेके जाता है, तो अल्लाह पाक इसको नेक रास्ते की हिदायत दे। मैं तो यही कह सकता हूँ, बाकी मामला अल्लाह खूब जानता है। ऐसे आदमी की जब पकड़ होती है तो अल्लाह पाक की पकड़ बहुत सख्त है, उससे छुड़ा कोई नहीं सकता आपको। अगर इनके ऊपर ये मामला तो चल रहे हैं तो ये अपना सदका दें, नमाज पढ़ा करे, फजर के वक्त 111 मरतबा या हय्यू या कयूम या फत्ताह या रज़ाकू का विर्द किया करे। ये इनको इस तरह जमीन से भी रिज़्क निकाल के दे देगा। ये अल्लाह पाक के नाम की इतनी पावर है कि जमीन की 7वीं तह के अंदर अगर रिज़्क छुपा है ना, तो ये विर्द 111 मरतबा करके हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करे कि अगर जमीन के नीचे रिज़्क है तो मुझे जमीन फाड़ के भी दे दो। तो वो कुदरत रखता है, मेरा अल्लाह जो है ना वो कायनात का मालिक है, वो हर चीज अता कर देता है। आप पुकार के देखें। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत बहुत अनमोल है। इस अनमोल को अपने लिए कामयाबियां इकट्ठी करें इनसे। इतनी अनमोल है कि आप सोच नहीं सकते। इसके अंदर हर चीज है, हर नेमत है, हर चीज अल्लाह ने, जब आप पैदा हुए तो आपकी किस्मत के हर दरवाजे खोल दिए। अब आप कितनी किस्मत के दरवाजे अल्लाह से वापस लेते हैं ये आप पे डिपेंड है। आप अल्लाह के करीब कितना जाते हैं, जितना उसके करीब जाएंगे उतना रिज़्क में। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 जाता है, जो आपको रूहानियत की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको बार बार सिग्नल दे रहा है। नंबर 7 जब आता है ना, ड्राइवर कनेक्टर जिसको लाइफ पाथ भी बोला जाता है इल्मे अदद के अंदर, जिसके साथ 7 आ जाता है वो उसको बार बार सिग्नल दे रहा है कि तुम्हारी रूह इस दुनिया में आई है अल्लाह से लगने के लिए। अल्लाह के कामों की तरफ जितना आप जाओगे उससे 11 गुना फायदा लेते जाओगे। ये नंबर 7 जब आता है ना साथ, इल्मी अदद इसको न्यूमरोलॉजी भी अपने अंदाज में देखती है, इल्मी अदद भी देखता है। जब ये नंबर 7 साथ अटैच आता है ना, ऑन होता है, तो ये बार बार कह रहा है कि आप इसमें आजम अल्लाह, नमाज पढ़ें, अल्लाह से रजू करें, वो आपके सारे बंद दरवाजे खोल देगा। कुछ नंबरों के साथ होते हैं, सिग्नल आते हैं कि ये रूह, ये नंबर किस लिए दुनिया पे आया, तो आपका दिल इबादत में लग रहा है, तो आप क्यों उस रास्ते से हट के दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। नंबर 7 वाले वो जितना अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह इनकी दुआ बहुत जल्दी सुनता है आम इंसान से, जिसकी पैदाइश नंबर 7 से अटैच हो जाती है। ये नंबर ही रूहानियत का है, यही नंबर वलियों के लिए बना है। तो अगर आप की कुछ चीज मिसिंग हो तो वो मुझे जरूर मैसेज करके बताना। अगर और भी जो देख रहे हैं, जो दोस्त देख रहे हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता सकते हैं, मैं उनका जायचा निकाल के उनके जो नंबर मिसिंग है उसके अंदर भी एक वीडियो बनाऊंगा। जो नंबर उनके ऑलरेडी डेट ऑफ